हेलो एवरीवन, आज है 10 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जीएमआर एयरपोर्ट के बारे में। और 70 रुपये का शेयर है, बेहतरीन तेज़ी है। 12% की रफ्तार फ्राइडे को यहाँ पर थी। एक महीने में देखो तो 20% की तेज़ी है। देखिए, तेज़ी आई थी, कंसोलिडेट किया, एक बड़ी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली। पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देख ले तो एक साल में 60% की तेज़ी है। और ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखोगे तो 40 रुपये का शेयर था, बेहतरीन रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली। 65 तक गया, वापस से लंबा करेक्शन दिखाया इसने और अब वापस तेज़ी पकड़ना इसने शुरू करा है। नवंबर महीने में काफ़ी अच्छी तेज़ी कह सकते हैं कि देखने को मिली है। जीएमआर एयरपोर्ट कह लो या फिर जीएमआर इंफ्रा कह लो। 5 साल का ग्राफ देखो तो लगातार भाग रहा है। ये 15 रुपये का शेयर था 2018 में, लगातार यहाँ पर तेज़ी बनी हुई है, ये एक अच्छी बात है। कंपनी को लेकर देखा जाए तो एक बड़ी अपडेट यहाँ पर यह भी है कि 4 अलग अलग लोगों ने जीएमआर इंफ्रा के शेयर्स जो है वो बेचे हैं, तकरीबन 4136 करोड़ के शेयर। लेकिन अगेन मैं कह दूं कि उसके सामने जीक्यूजी पार्टनर्स ने एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी भी है, ठीक है, तो उसको नहीं भूलना चाहिए। और जिस प्राइस पे बेचे गया है वो 58 रुपीज़ के आसपास का प्राइस है। 58 रुपीज़ पर बेचा गया है। तो आप ये कहो कि भाई साहब शेयर सेक्शन 9 का सस्ता है, तो मेरे हिसाब से जिन्होंने बेचा है वो 58 पे बेच गए। हालांकि उनका तो लॉस ही हुआ, लेकिन फिर भी जीक्यूजी ने जो खरीदारी करी उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। उसके अलावा एक बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है कि भैया जीएमआर एयरपोर्ट्स ने तकरीबन 3125 करोड़ रुपए रेज करे हैं इन डेट फाइनेंसिंग, ताकि उनका जो भोगलपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके लिए। तो ये एक अच्छी बात है कि भैया कंपनी जो है पैसा रेज कर रहा है, लेकिन डेट फाइनेंसिंग यहाँ पर इन्होंने रेज करा है। और जहाँ तक बात करी जाए तो अच्छी बात है, इनका एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो भी बन रहा है, तो उसके लिए फाइनेंसिंग कह सकते हैं कि यहाँ पर करी गई है। और कंपनी अगर आप देखोगे तो कंपनी के कुछ एयरपोर्ट ज़रूर है जो मैनेज कर रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर चाहे वो इंटरनेशनल हो। 6 एयरपोर्ट इनके ऑपरेशनल्स हैं, 6 एयरपोर्ट से यहाँ पर अगर बात करी जाए तो सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला इनका एयरपोर्ट है वो दिल्ली का एयरपोर्ट है। फिर गोवा का एयरपोर्ट भी है इनके पास, दिल्ली का एयरपोर्ट हो गया, गोवा का एयरपोर्ट हो गया इनके पास। इसके अलावा अगर हम देखें तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यही हैंडल करते हैं। इसके अलावा एक और एयरपोर्ट है बीडर एयरपोर्ट, हालांकि ये कोई उतना बड़ा फेमस नहीं है लेकिन ये भी है। इंटरनेशनल अगर आप देखो तो फिलीपींस का एक एयरपोर्ट इनके पास है। इसके अलावा देखा जाए तो इंडोनेशिया का है। हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन में भी 2 एयरपोर्ट्स हैं इनके, जिनमें से एक अगर देखें तो एक विशाखापट्टनम का है और दूसरा ग्रीस का है। यहाँ पर अगर ये ऑपरेशनल हो जाएंगे तो टोटल 8 एयरपोर्ट्स होंगे इनके पास, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। जहाँ तक इनके वॉल्यूम्स देखें तो देखो फ्राइडे को जो तेज़ी थी उसकी एक सबसे बड़ी वजह थी कि भैया 48 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी का अगर आप ग्राफ देखोगे क्वार्टरली तो इनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है कि लगातार इनके रेवेन्यू में ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉफिट वाइज अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट भाई साहब नहीं है। पिछले 3 क्वार्टर लगातार लॉस में, इवन लास्ट क्वार्टर में तो 306 करोड़ का लॉस करा था इसने, जो कि काफ़ी बड़ा लॉस है। काफ़ी 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 बड़ा लॉस है ये। तो आने वाले क्वार्टर में इनको और अच्छा प्रॉफिट कमा कर दिखाना पड़ेगा दिसंबर क्वार्टर में। और जहाँ तक बात है एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है कि अच्छी होनी चाहिए इनसे। रीज़न ये है कि एयरपोर्ट की जो फुटफॉल्स है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये एक अच्छी बात है। और जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन की, तब भाई साहब नेगेटिव में है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात करने को लेकर देखें तो 50% एनालिस्ट जो खरीदारी की रिकमेंडेशन कर रहे हैं। और शेयर होल्डिंग अगर आप देखोगे तो प्रमोटर के पास 59.07% की होल्डिंग है और प्रमोटर के द्वारा 40.57% की होल्डिंग गिरवी भी नजर आ रही है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर बात करिए तो प्रमोटर ने शेयर थोड़े से छुड़ाए हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले, क्योंकि पिछले क्वार्टर में जो होल्डिंग गिरवी थी वो 41.94% की थी। अभी जो गिरवी है वो 40.57% है। म्यूचुअल फंड के पास 1.33% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक के पास 2.99% की होल्डिंग है। एफआईएल्स 28% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर्स अगर आप देखोगे तो 8.61% की होल्डिंग पर है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.31% और अदर पार्टीज 4.30% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। तो देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ इस कंपनी को लेकर तो जो कंपनी है जीएमआर एयरपोर्ट कह लो या फिर जीएमआर इंफ्रा कह लो, तो कंपनी पहली चीज़ खराब नहीं है। पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रोग्रेस करा है, लेकिन शेयर प्राइस वाइज ही प्रोग्रेस है।
प्रोग्रेस एक्चुअली में इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स वगैरह में देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव चीज़ इनके लिए ज़रूर है। और दूसरी बात, अडानी ने जिस तरीके से एयरपोर्ट पे कब्जा जमाया है, कहीं ना कहीं इनकी पकड़ वो कमज़ोर हो रही है और वो इनके लिए खतरे की घंटी डेफिनेटली है। लेकिन मैं यही कहूँगा आपसे जीएमआर को लेकर के, देखो कंपनी खराब नहीं है। धीरे धीरे अगर कंपनी अब, क्योंकि देखो एयरपोर्ट बिजनेस को लेकर अगर देखा जाए तो जो लोग हैं ना वो ज़्यादा जाएंगे एयरपोर्ट में। जो फुटफॉल्स है वो एयरपोर्ट में धीरे धीरे बढ़ते हुए ही आपको नज़र आने वाले हैं, कम नहीं होंगे। और जो कंपनियां एयरपोर्ट को ऑपरेट करती है, मैनेज करती है, वो डेफिनेटली अच्छे खासे रेवेन्यू और प्रॉफिट पे बैठेगी लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और मैं यही कहूँगा आपसे कि उम्मीद तो हालांकि मुझे जीएमआर एयरपोर्ट से उतनी ज़्यादा नहीं है, खास करके इस प्राइस पर। लेकिन अगर डिक्लाइन आता है तो खरीदारी के मौके यहाँ पर बन सकते हैं। कंपनी में अगर आपने खरीदारी करी हुई है तो बने रह सकते हो, पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर चला जाता है, अगर यहाँ से 15-20% की और तेज़ी बन जाती है, तब कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट लेकर एग्जिट करने वाले मौके बनेंगे, ना कि बने रहने के। ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। और एंट्री की जहाँ तक बात करिए तो मुझे लगता है कि एंट्री के जो मौके हैं वो भी बनेंगे, लेकिन बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने चाहिए। हर 15-20% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने वाले किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे नहीं। यही मैं कहूँगा, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जीएमआर एयरपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो हाल फिलहाल में इन्होंने पैसा रेज करा है, जो जेक्यूजी पार्टनर ने खरीदारी करी है, कई सारे एंटिटीज़ ने बिकवाली करी, उन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।